एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री सीताराम। देखिए मित्रों, श्री आनंद रामायण में एक बहुत ही सुंदर, देखिए मैं आपको एक कथा सुनाने वाला हूँ जो कि आप देखेंगे राज्य कांड है, उसमें पूर्वार्ध का चैप्टर नंबर 11 और 12 यहाँ पे देखेंगे तो 11 और 12वां नंबर सर्ग है। बहुत सुंदर इसमें कथा प्रसंग जानने को मिलता है। देखिए यहाँ पे श्री राम जी का आखेट के लिए वन में एक गुफा में स्थित तपस्यारत 4 ब्राह्मण कन्याओं को कृष्ण अवतार के समय नागन, जिति, मित्रविंदा, भद्रदा, लक्ष्मणा नाम से स्वीकार करने का वरदान देना, दुंदुभी राक्षस द्वारा हरी गई 16,000 कन्याओं को कृष्ण अवतार में भौमासुर के कारागार से छुड़ाकर स्वीकार करने का वर प्रदान करना है। फिर नारी गीत है, श्री राम जी का मथुरापुरी जाकर सूर्य कन्या कालिंदिनी को वर प्रदान कर पुनः अयोध्या में गमन। तो इस प्रकार से आप देखिए बहुत सुंदर सुंदर कथाएं मिलेंगी। कृष्ण अवतार भगवान का जब होगा तो वहां पे देखिए उनकी 4 रानियां ये बनेंगी, नागजिता, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा नाम से। और साथ ही साथ जो 16,000 रानियों की कथा है स्वीकार करने की कृष्ण भगवान के लिए, वह भी देखिए श्री राम जी के अवतार से यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो कथा बहुत ही सुंदर है। देखिए पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं, कई नई चीजें हमें जानने को मिलेंगी। ये जो कथा प्रसंग है वह देखिए गुरु और चेले के मध्य हो रहा है। श्री रामदास जी गुरु हैं और शिष्य है विष्णुदास जी। तो श्री रामदास जी बोल रहे हैं कि हे शिष्य विष्णुदास, एक बार की बात है कि श्री रामचंद्र जी आखेट के लिए सीता जी, बंधु बांधवों तथा पैदल सेना, हाथियों, अश्वों तथा रथों आदि को साथ लेकर वनों में भ्रमण करने निकले। उनके साथ बहेलियों का भी समूह था। उस समय उन्होंने अपने पैरों में उपानाहा धारण करके पैरों को ढका हुआ था। वे नीले रंग की पगड़ी पहने हुए थे, हरे रंग के वस्त्रों को धारण किए हुए थे। अंगुलियों की रक्षा के लिए नीले रंग की ही गोधाओं यानी गोदा के चर्म से बने दस्ताने, तो ये गोदा का चर्म क्या है आप आइडिया लगाइएगा, को अंगुलियों में पहने हुए थे। हाथों में धनुष बाण लिए हुए थे। उन्होंने खड़ग और तलवार भी धारण किए हुए थे। चारों ओर से उनको पैदल सैनिक घेरे हुए थे। उन्होंने कवच धारण कर रखा था। इसी प्रकार से आखेट का वेश बनाकर उन्होंने एक गहन वन में प्रवेश किया। उस समय पालकी में बैठी हुई सीता जी उनको बार बार निहार रही थी। श्री राम बंधु बांधवों, पुत्रों तथा श्रेष्ठ राजाओं के साथ कुंजों में मृगों के साथ आखेट कीड़ा करने लगे। इस प्रकार से मध्याह्न तक मृगया में आसक्त रहकर मध्याह्न काल में किसी सरोवर के पास सेना एवं सीता जी के साथ वे विश्राम करते थे। तीसरे पहर में वे पुनः आखेट के लिए सन्नद्ध हो जाते थे। इसी समय की बात है, उनकी सेना में कोलाहल होने लगा कि सिंह आया, सिंह आया। वह सिंह यानी शेर बड़े बेग से उधर ही आ रहा था। उसके दांत बड़े ही तीक्ष्ण थे और दिखने में बड़ा ही भयानक था। वह दुर्गम मार्गों को पार करके उछलता कूदता हुआ पास आता जा रहा था। कभी वह आकाश में उछलते हुए चल रहा था तो कभी भूमि पर दौड़ रहा था। वह इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसके पीछे जाते हुए धनुर्धारी कभी उसे देख नहीं पा रहे थे तो कभी वह दिखाई देने लगता था। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते वह सिंह यानी शेर एक ऐसे दुर्गम वन में प्रविष्ट हो गया जहां एक टेढ़ा मेढ़ा नाला बह रहा था। वह वन अत्यंत सघन था, कांटेदार वृक्षों से भरा हुआ था। उसमें अनेक भेड़िए तथा बाघ विचरण किया करते थे। चारों ओर से पर्वतों से घिरे होने से वह अत्यंत भयंकर वन प्रतीत होता था। श्री राम जी भी उस सिंह के पैरों के निशानों को देखते देखते उसका पीछा कर रहे थे। वह सिंह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हुआ अत्यंत दूर तक निर्जन स्थान में पहुंचा। उस समय श्री राम जी अपने साथियों से बिछुड़ चुके थे, अकेले ही थे। दौड़ते दौड़ते वह सिंह एक पर्वत की गहन घाटी में प्रविष्ट हो गया। इधर लक्ष्मण आदि जी भाई तथा समस्त सेना श्री राम जी को इधर उधर ढूंढने लगी। घोड़े में सवार श्री राम जी भी सिंह का पीछा करते करते उसी निर्जन घाटी में चले गए। उन्होंने एक तीक्ष्ण बाण से उस सिंह पर प्रहार किया। बाण के लगते ही उस सिंह ने दिव्य पुरुष का रूप धारण कर लिया और वह श्री राम जी को प्रणाम करके कहने लगा कि हे रघुनंदन, हे रघुत्तम, पूर्व समय में मैं एक विद्याधर था और एक मुनि पत्नी का अपराध करने से मैं सिंह योनि को प्राप्त हुआ था। हे राघव, जब मैंने मुनि पत्नी से विनय पूर्वक प्रार्थना की थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत समय बाद जब श्री राम जी का बाण तुम्हें लगेगा तो तुम सिंह की योनि से मुक्ति पाओगे। हे प्रभु, आज मैं वही सिंह आपके बाण के स्पर्श से सिंह योनि से मुक्त हुआ हूँ। ऐसा कहकर और श्री राम जी से अनुमति प्राप्त करके विद्याधर प्रसन्न होकर देवलोक को चला गया। इसके अनंतर श्री राम जी क्षण भर के लिए वहीं ठहर गए। तभी उन्हें वहां एक गुफा दिखी तथा उसके द्वार को ढकती हुई एक शिला भी दिखाई दी जो 1 योजन विस्तार वाली थी। उस विशाल शिला को देखकर श्री राम जी के मन में अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने अपने धनुष को नोक से गुफा द्वार को ढकती हुई उस शिला को दूर हटा दिया और स्वयं उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा के कुछ दूर के अंदर ही गए थे कि आगे उन्हें प्रकाश दिखलाई पड़ा। प्रभु श्री राम ने उस प्रकाश में देखा कि पर्वत की उस तलहटी में 4 स्त्रियां थोड़ी थोड़ी दूर पर स्थित होकर तपस्या में निमग्न है। उनके शरीर में केवल अस्थि और चर्म शेष रह गया था, मांस बिल्कुल भी नहीं बचा था, किंतु उनका श्वास चल रहा था। इससे रघुत्तम श्री राम जी ने जाना कि वे अभी जीवित हैं। तो देखिए कितनी भयंकर वाली तपस्या होती है कि चर्म तो बिल्कुल शरीर में था ही नहीं। अब उनका प्रयोजन देखिए किस उद्देश्य से वो तपस्या कर रही थी, आगे कथा में है। तदनंतर श्री राम जी ने अपने 4 स्वरूप बनाए और पृथक पृथक रूप से उन चारों के समक्ष स्थित हो गए।
फिर उन्होंने पृथक पृथक रूप से उन चारों से मधुर वाणी में पृथक पृथक कहा कि हे स्त्रियों, आप मनचाहा वर मांगे, रघुत्तम श्री राम आप पर प्रसन्न है। तदनंतर श्री राम जी ने करुणावश उनको स्पर्श किया। श्री राम जी के स्पर्श वास्ते उनका शरीर रक्त, मांस, मज्जा आदि सातों धातुओं से परिपूर्ण अत्यंत सुंदर हो गया। उन्होंने अपने नेत्रों से श्री राम जी का दर्शन किया। श्री राम जी के कथन को सुनकर उन स्त्रियों ने अपने नेत्रों के समक्ष पृथक पृथक रूप से रघुनाथ जी को देखा। उस समय उनकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान दीप्ति मानती हुई धनुष, बाण और तलवार धारण किए हुए थे। मनुष्य के भेष में वे अश्व पर आरूढ़ होकर उन चारों स्त्रियों के समक्ष चार रूप बनकर पृथक पृथक खड़े थे। उन चारों स्त्रियों का भी स्वरूप एक समान ही था, समान ही वेशभूषा थी, वे कमल के समान नेत्रों वाली थी। श्री राम जी के इस प्रकार चार स्वरूपों को देखकर वे अत्यंत विस्मय में पड़ गई। उन चारों स्वरूपों से पृथक पृथक कहने लगी, घोड़े पर आरूढ़ हुए, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप कोई देवता हैं या दानव हैं? आप आगे कहाँ जाएंगे? आप ये सब हमें बताएं और यह भी बताएं कि आपने हमसे संवाद क्यों किया। हम लोगों का शरीर तो तपस्या से अत्यंत कालांत हो गया था, फिर यह अत्यंत सुंदर और परिपुष्ट कैसे हो गया? वह महादैत्य दुदुम्बी अभी जीवित है कि मर गया? उन स्त्रियों की इस बात को सुनकर राघव श्री राम जी उनसे कहने लगे, मैंने ही अपने चार रूप धारण किए हैं, वस्तुतः मैं एक हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं सातों दीपों का अधिपति हूँ, मेरा नाम श्री राम है। मैं सूर्यवंश में प्रकट हुआ हूँ, मैं आखेट के लिए यहाँ वन में आया हूँ। मैंने वन में एक सिंह को मारा था, गुफा के द्वार पर स्थित विशाल शिका को अपने धनुष की नोक से हटाकर मैं आप लोगों के पास पहुंचा हूँ। मैंने अपने हाथों के स्पर्श मात्र से आप लोगों को सुंदर एवं पवित्र बना दिया है। आप लोगों ने जिस महासुर दुदुम्बी का नाम लिया है उसे बाली ने मार डाला था और रावण का विनाश करने वाले मेरे द्वारा उस बाली का भी वध हो गया है। आप लोगों को वर प्रदान करने की दृष्टि से ही मैंने आप सभी से संभाषण किया है। अब यहाँ से आगे जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं यहीं से अपनी पूरी अयोध्या को लौट जाऊंगा। आप लोगों ने जो कुछ पूछा था सब मैंने बता दिया। अब आप बताइए कि आप सब कौन हैं? आप लोगों ने महासुर दुदुम्बियों के विषय में क्यों पूछा है? आप लोगों की क्या इच्छा है? अपने मनोवांछित वरों की प्राप्ति वर मांग लो। दुदुम्बी मारा गया है तथा गुफा से द्वार से शिला भी हटा दी गई है। श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर वे चारों ब्राह्मण पुत्रियां अत्यंत संतुष्ट हो गई। आनंद से उनके नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। वे सभी श्री राम जी से कहने लगे कि हे प्रभु, प्राचीन समय की बात है, हम 4 ब्राह्मण कन्याओं तथा 36 राजाओं तथा वैश्यों की 16,000 कन्याओं का उस दुदम्भी राक्षस ने बलात्हरण करके सबको यहाँ बंद कर दिया था। उस राक्षस ने अपने मन से यह विचार किया कि मैं 1 लाख कन्याओं के साथ एक ही दिन अपना विवाह करूंगा। ऐसा निश्चय कर उसने सुंदर सुंदर कन्या रत्नों का हरण किया। हे रघुनंदन, जिस जिस कन्या का उसने हरण किया उसे लाकर वह दुदुम्बी इस पर्वत की तलहटी से गुफा में रख देता था और गुफा के द्वार पर विशाल शिला लगाकर गुफा का मुख बंद कर देता था। आपके बिना उस महान शिला को हटाने में कौन समर्थ हो सकता है? वह राक्षस हम सभी को इस गुफा में बंद करके बहुत दिन हुए कहीं चला गया है। हम सभी तब से इसी गुफा में बंद हैं। हे प्रभु, यहाँ से कुछ ही आगे क्षत्रियों तथा वैश्यों की ही कन्याएं स्थित हैं। हम सभी वहीं यहाँ वायु तथा पत्तों का भोजन करती हैं और हमारा मन भगवान विष्णु में लगा हुआ है। उन सभी कि इस प्रकार की बात सुनकर उनके समक्ष स्थित एक ही वे श्री राम भिन्न भिन्न रूप बनाकर उन सबसे कहने लगे कि मैं ही विष्णु हूँ, जिसमें आप सभी का मन लगा हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर वे पुनः उनसे कहने लगी, यदि आप सत्य कह रहे हैं तो आप अपने वास्तविक विष्णु स्वरूप का ही दर्शन कराइए। तब रघुत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने उन 4 राम रूपों को लीन कर एक विष्णु रूप में उन्हें दर्शन दिया। साक्षात भगवान विष्णु को अपने समक्ष देखकर वे सिर झुकाकर उन्होंने प्रणाम करने लगी। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप सभी का संदेह दूर हुआ कि नहीं? वे कहने लगी कि प्रभु, आपके दर्शन मात्र से आज हम भवबंधन से पार हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। हमें अज्ञान व जो संदेह हुआ था वह अब कहाँ रहा। पुनः क्षणभर बाद ही उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी से उन्हें दर्शन दिया। जनक नंदिनी के स्वामी श्री राम जी उन सभी के मध्य में एक अद्वितीय रूप से विराजमान हो गए। तब श्री राम जी महाराज ने उन सबसे कहा, आप अभिष्ट वर मांग लें। वे बोली, हे राघव, हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हो और गंधर्व विधि से हम सभी इसके साथ विवाह करें। उनकी इस प्रकार की बात सुनकर श्री राम जी कहने लगे कि मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। उनकी ये बात सुनकर वे ब्राह्मण कन्याएं मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। तदनंतर श्री राम पुनः उनसे बोले, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुने। आगे द्वापर युग में मैं जब श्री कृष्ण अवतार धारण करूंगा तब आपकी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। उस समय मित्रविंदा, नागनजिति, भद्रा तथा लक्ष्मण, ये आप चारों के पृथक पृथक नाम होंगे। उस समय आप सभी का मेरे साथ विवाह होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री राम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उन चारों के मन में कुछ संतोष हुआ। फिर वे उनसे बोली, अब आप चाहें तो और आगे हमारे साथ चलें। तदनंतर श्री राम जी अश्व पर आरूढ़ होकर उनके साथ योजन भर दूर चले। वहां उन स्त्रियों के द्वारा बताई हुई वे 16,000 कन्याओं को देखा। वे सभी गंडकी नदी के तट पर वृक्षों की झाड़ियों में बैठी हुई थी। उन सभी की आंखें बंद थी। तप करते करते उनका शरीर सूख चुका था और इसी तप में उनकी युवावस्था भी विलीन हो गई थी। श्री राम जी धीरे धीरे उनके पास गए और करुणावश अपने कर कमलों से पृथक पृथक उनका स्पर्श किया और उन्हें तारुण्य से परिपूर्ण एवं पावन बना दिया। तदनंतर उन सभी ललनाओं ने भी जैसे चारों ब्राह्मण कन्याओं ने बताया था वही सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक से उन्हें बता दिया। रघुत्तम श्री राम जी ने उन सबसे कहा, आप लोग अपना अभिष्ट वर मांग लीजिए।
जब उन्होंने जाना कि महासुदुदम्भी मार डाला गया है तो उनका मुखमंडल हर्ष से खिल उठा। तब श्री राम जी ने अपने 16,000 विष्णु स्वरूपों में परिवेद कर सभी 16,000 कन्याओं को पृथक पृथक दर्शन दिए। उस समय श्री राम जी के हजारों स्वरूपों को प्रातपर भगवान विष्णु के ही रूप जानकर वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने वर मांगते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारे स्वामी बनने की कृपा करें। तदनंतर श्री राम जी के मुख से एक पत्नी व्रत की बात सुनकर वे सभी लड़नाएं मंत्रणा करके परस्पर कहने लगी, जैसे मैंने इनका वर्ण किया है वैसे ही तुमने भी इनका वर्ण किया है, जैसे तुमने वर्ण किया है वैसे ही मैंने भी इनका वर्ण किया है। वे आपस में इस प्रकार से कह रही थी कि रघुनाथम श्री राम जी ने वह सब सुनकर अपने मन में विचार किया कि मुझे एक पत्नी व्रत में स्थित हुआ जानकर भी ये सभी क्यों ऐसा बोल रही हैं, मुझे धर्म रक्षा में परायण जानकर भी ये ललनाएं क्यों मुझे मोहित करना चाहती हैं। मांस रक्त मलमूत्र से परिपूरित योषिताओं की गुणहीन अपवित्र देह में कामी जन ही चारुता की परिकल्पना करते हैं। निश्चय ही वे मूढ़ बुद्धि वाले हैं। विशुद्ध बुद्धि वाले विवेकवान ज्ञानी जनों का तो ये कहना है कि स्त्रियों की सन्निधि अत्यंत दारुण परिणाम वाली होती है, अतः जब तक वे रमणीय मेरे समीप आती हैं उससे पहले ही मैं इनसे आदर्शित हो जाऊं, तभी मेरा अत्यंत पवित्र एक पत्नी व्रत स्थिर रह सकता है। इसके अतिरिक्त मैं और क्या कर सकता हूँ। फिर श्री राम जी ने यह विचार किया कि देखें मुझे एक पत्नी व्रत वाले के साथ ये कैसा बर्ताव करती है। सोचकर वे मौन होकर क्षण भर के लिए वहीं ठहर गए। तदनंतर उन कन्याओं ने कहा, हम सभी ने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है, अतः आपको कुछ अन्य नहीं विचार करना चाहिए। आप गंधर्व विवाह से विधि से हमारे साथ विवाह कर लें। इस प्रकार से वे कन्याएं प्रभु श्री राम जी से अनेक प्रकार की युक्तियों से प्रार्थना करने लगी। उन सब का आश्रय समझकर श्री राम जी पुनः उनसे कहने लगे, मृग के समान नेत्रों वाली हे ललनाओं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनका यथाविधि सेवन करने पर ये यथार्थ फल देने वाले होते हैं और विपरीत आचरण करने से निष्फल हो जाते हैं। अतः पूर्व में मैंने अपने एक पत्नी व्रत धर्म की जो बात कही थी, इस जन्म अर्थात श्री राम अवतार में उसका मैं किसी प्रकार भी त्याग नहीं कर सकता। श्री राम जी के इस प्रकार के कथन का आश्रय समझकर वे ललनाएं आपस में परस्पर एक दूसरे का मुख देखने लगी और फिर वे चारों ओर से उन्हें घेरकर स्थित हो गई। ऐसी स्थिति देखकर प्रभु श्री राम जी उनके मध्य में क्षण भर के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मेरे अदृश्यित होने पर ये क्या करती है, इस प्रकार उनका कौतुक देखने के लिए वे गुप्त रूप से सब कुछ देखने लगे। श्री राम जी को क्षण भर ही अदृश्य हुआ देखकर वे प्रमदान अत्यंत विस्मित हो गई। उनका हृदय भयभीत हो गया। वे हरिणियों की भांति कातर दृष्टि से उधर देखने लगी। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। तब वे एक साथ ही बोल पड़ी, हे कांत, अपनी इंद्रजालित माया का परित्याग कर आप शीघ्र ही हमारे सामने प्रकट हुई दर्शन दीजिए। हम सभी ने आपसे जो विनोद वार्ता की है, किंतु प्रारंभ में ही मक्षिकापात के सामान्य विघ्न उपस्थित हुआ। स्त्रियां बोली, हाय महान कष्ट है, विधाता ने ये क्या कर दिया है। मालूम पड़ता है आप सभी को संताप पहुंचाने की ही आप यहाँ आए थे। आपका हृदय ऐसा निष्ठुर क्यों है, आप क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कांत, आप हमसे रुष्ट ना हो। तो सब जो 16,000 स्त्रियां इस प्रकार से विलाप करने लगी, साथ ही साथ वो 4 ब्राह्मण पुत्रियां भी इस प्रकार विलाप करने लगी। तब सभी 16,000 स्त्रियां और वो चारों ब्राह्मण पुत्रियां यहाँ पे 1-2 पेज में पूरा विलाप करती हैं। फिर देखिए आगे, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब अंतर्ध्यान हो गए थे, फिर बाद में प्रकट होते हैं और जो स्तुति की जाती है उन्हें 16,000 स्त्रियों द्वारा, वह देखिए नारी गीत यहाँ पे है। तो जो वार्तालाप हो रहा है, श्री रामदास जी बोल रहे हैं अपने शिष्य से, विष्णुदास जी से, उन नारियों द्वारा गाए हुए इस नारी गीत को सुनकर राघव श्री राम उन सभी के समक्ष आकर खड़े हो गए। श्री राम जी का दर्शन कर वे स्त्रियां अत्यंत प्रसन्न हो गई। उनके मुख कमल प्रफुल्लित हो उठे और बड़े ही विनय से उन्हें प्रणाम करने लगी। जो कोई भी मनुष्य इस नारी गीत को सुनेगा अवश्य ही वह अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेगा। अतः 12 श्लोकों वाले तथा गेय सुंदर छंदों में उपनिबद्ध इस नारी गीत का सदा ही कीर्तन और पाठ करना चाहिए। तो नारी गीत कहाँ पे है, जो स्तुति थी यहाँ पे वह नारी गीत था यहाँ पे। तदनंतर प्रभु श्री राम जी ने उन्हें मधुर वचनों से संतुष्ट करते हुए बहुत से वरों को प्रदान किया। हे नारियों, आप सुनो, मैं द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार धारण करूंगा और द्वारकापुरी में आप सभी का मैं पाणी ग्रहण करूंगा। यानी कि जो 16,000 यहाँ पे स्त्रियां हैं, उन 16,000 स्त्रियों को उन्होंने वरदान दे दिया है कि जब वो श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे तब उन सबका पाणी ग्रहण करेंगे, यानी कि उनके साथ विवाह करेंगे। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही सुंदर ये कथा आपने और हमने मिलकर पढ़ी, जिसमें जो है भगवान जाते तो कीड़ा करने हैं, यानी कि मृग का शिकार करने के लिए, लेकिन वह एक नाम मात्र का शिकार होता है। जैसे कि एक शेर का शिकार किया था तो उसको मुक्ति दी थी, वह भी कहीं ना कहीं से किसी श्राप के कारण जो है उस शेर वाली योनि यानी कि सिंह वाली योनि को प्राप्त था। उसको भी सिंह योनि से मुक्त किया भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 4 ब्राह्मण कन्याएं थी, साथ ही साथ 16,000 कन्याएं थी, उन सबको भी उनके अभीष्ट वरदान की प्राप्ति उनको की। तो बहुत सुंदर कथा है ये। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने सभी के मनोरथों को पूर्ण किया है और सभी को वरदान दिया है कि श्री कृष्ण अवतार जब वो धारण करेंगे तो जो 4 ब्राह्मण कन्याएं हैं, नागजिति, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा, इन चारों का पाणी ग्रहण करेंगे, यानी इनसे विवाह करेंगे। साथ ही साथ जो है जो 16,000 कन्याएं हैं उनका भी पाणी ग्रहण करेंगे, उनसे भी विवाह करेंगे। तो इस प्रकार बहुत सुंदर कथा है। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री सीताराम।